समत से संप्रयुक्त विपश्यना के द्वारा ही क्लेशों का प्रहान होता है। इसी को ध्यान में रखकर 4 रूपी और अरूपी ध्यानों से अति ध्यान की भावना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अगर हमारे अंदर के क्लेश हैं, जो बुराइयां हैं, क्लेश मतलब अविद्या, अविद्या में भी कौन से, जो राग द्वेष मोह, मोटा मोटी जिनको हम देखें, ये बड़े रूप में इनको कहें, वो कैसे नष्ट होंगे? तभी दूर हो सकते हैं जब हम समत मतलब सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन को करें। और सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन के साथ साथ माफ कीजिए जो विपश्यना है, अर्थात जो एनालिटिकल मेडिटेशन करेंगे, तभी जाकर के जो हमारे अंदर क्लेश है वो नष्ट हो जाएंगे। तो होता क्या है कि आप अगर देखोगे सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन में कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि अपनी सांस को देखते हैं। आप लोग को पता होगा जब ध्यान करते हैं कि कैसे हमारी सांस जा रही आ रही, उसको देखते हैं। उसका मतलब क्या है, क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि मान लीजिए अब फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर एक घर बनाना हो, बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले ईंट का जरूरत होता है, सीमेंट का जरूरत होता है, सरिया का जरूरत होता है। तो ये सब इतना जरूरत तो है ही मटेरियल का। अब उतना मटेरियल रख दो तो क्या वो बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जमीन को खोदने की जरूरत होती है, नींव जिसको फाउंडेशन कहा जाता है। तो फाउंडेशन बनाते हैं। तो फाउंडेशन या नींव जो है उसको हमें ऐसे समझे कि समत की तरह, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन। जब उसको हम मजबूत कर लेंगे, फाउंडेशन को मजबूत कर लेंगे, तो उसके ऊपर हम बहुत सारी कितना मंजिला इमारतों को खड़ा कर सकते हैं। अब देखो सऊदी अरबिया वगैरह में 100 200 मंजिल की इमारत कैसे खड़ी है? उसका बेस, फाउंडेशन तो मजबूत है। तो इसलिए जब हम लोग मेडिटेशन की अगर बात करें, विपश्यना की अगर हम बात करते हैं कि हम लोग विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे पहले समत का अभ्यास होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन या आनापानसति के द्वारा जिसको हम सीखते हैं, अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो इसके ऊपर हम बहुत सारे बिल्डिंग्स बना सकते हैं। इसीलिए अगर हमारा सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन ठीक होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो विपश्यना है, एनालिटिकल मेडिटेशन, उसको हम ठीक से कर सकते हैं। क्यों? यहाँ ये आता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों कर सकते हैं? वो इसलिए कि जो हमारा वास्तव में विपश्यना का जो अभ्यास है वो क्या है, सारी की सारी चीज़ों को ठीक से परखता है। विपश्यना का मतलब विस्तृत तरीके से देखना, बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही गहराई से उसको समझना, एक एक चीज को बारीकी से। तो जब बारीकी से समझोगे, धीरे 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 जब समझोगे, तो इसका मतलब हम रियलिटी को समझ रहे हैं, वास्तविकता को समझ रहे हैं। और वास्तविकता को तभी समझा जा सकता है जब हमारा मन जो है शांत होगा। अगर हम लोग किसी चीज को अगर एग्जामिनेशन करना चाहो और जहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा हो, जहाँ हमारा मन बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुस्सा में है, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हम कहीं लड़ाई झगड़ा करके आए और उस समय हमसे कहा जाए कि आप ये काम करो, तो वो संभव नहीं है। एग्जाम में बैठने को आ जाए कि अभी आपको पेपर लिखना है और हम बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा करके आए, मारपीट करके आए, तो वो कैसे हो सकता है? तो पहले हमें अपने मन को एक जगह ठीक करना, क्योंकि हमारा जो मन है ना, समथ के द्वारा क्या होता है कि मन जो है पागल बंदर की तरह है, पागल हाथी और पागल बंदर की तरह। बंदर को आपने देखा कभी एक जगह तो रुकता नहीं है, कभी एक जगह डाल पे कूदेगा, कभी दूसरी जगह पर कूदेगा। अब इस घर में रख दो तो इस घर में रख के कहीं इस खिड़की दौड़ेगा, कभी किचन में जाएगा, सारा का सारा फेंक तोड़ फोड़ करके रख देगा। तो उसी तरह से हमारा जो मन है, हमारी जो खिड़कियां है ना, जो 5 सेंसेस, ये हमारे क्या है, विंडोज है। कभी आंख से बाहर देखता है, कभी कान से सुनता है, कभी जीभ से खाने का कोशिश करता है, कभी टच आता है। तो ये सारे के सारे क्या हो रहा है कि हमारे 5 सेंसेस हैं, ये लाइक क्रेजी मंकी है ना, पागल बंदर की तरह। तो ये इधर उधर बार बार भागता रहता है। इसको हमको एक जगह पर बैठाना। तो उसको बैठाने के लिए जब हम ध्यान करते हैं तो सिखाया जाता है कि हमको बार बार अपनी सांस को देखना है, कैसे जा रही कैसे आ रही, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास हमेशा रहता है। हम सो रहे हों चाहे जाग रहे हों, हमेशा हमारे पास रहता है, कहीं बाहर से नहीं देखना है। या फिर जब हम ध्यान करते हैं तो जिसको हम बहुत आइडियल मानते हैं, बुद्ध का फोटो हो सकता है, परम पावन दलाई लामा जी का फोटो हो सकता है, तो उससे देखने से भी हमारे मन में कहीं
एक प्रकार से और जो है मिलावट जैसा नहीं आता है। हम उनको बहुत मानते हैं कि इन्होंने भी, क्यों हम उनको सामने रख करके करते हैं, प्रतिमा रख के, फोटो रख के, कि इन्होंने भी इसी तरह से अभ्यास किया है। उन्होंने भी जो है विपश्यना का अभ्यास किया, समत का अभ्यास किया, तब जाकर के वो बुद्ध हो पाए। तो हम भी उसी तरह से मार्ग में चले, उसी रास्ते पर चले जैसा उन्होंने बताया। तो इसलिए ध्यान भावना समय, मतलब आप विपश्यना डायरेक्ट करने चले जाओ और समत का आपके पास प्रैक्टिस ना हो, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए ये इसको कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू। अगर मान लीजिए एक सिक्का है, कॉइन है, तो दूसरा साइड साथ में नहीं जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, इससे इम्पॉसिबल। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उससे पहले यहाँ कह रहे हैं कि समत से संप्रयुक्त, मतलब पूरा उसमें युक्त होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के अगर हम विपश्यना का अभ्यास करेंगे। और विपश्यना का जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वो प्रतिसमुत्पाद को समझेंगे, इंटरडिपेंडेंट को समझेंगे तो हम शून्यता को समझेंगे। तो इसका जो विपश्यना का मतलब तो यही है ना, कि बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत गंभीरता से एनालाइज करना। एनालिटिकल मेडिटेशन क्यों कहा जाता है? हम ये थोड़ी नहीं कि हमारे शरीर में जब आप जाते हैं तो हाँ क्या क्या फीलिंग्स आ रहे हैं, क्या उतने से काम थोड़ी नहीं चलना। उसमें भी चार तरह के होते हैं ना। अपने काय को देखना है, अपने मन को देखना है, जो हमारे स्कंध हैं उनको परखना है, फीलिंग को देखना है। तो ऐसे ऐसे जो चीजें होती है ना, चित्त को देखना है, जो चार प्रकार के ध्यान जब हम करते हैं, तो इस प्रकार से इसलिए कहा जा रहा है किसी को ध्यान में रखकर चार रूपी और अरूपी ध्यानों से अति ध्यान की भावना करना। मतलब ये सारी की सारी चीज़ों, रूपी और अरूपी, एक प्रकार से हम जिनको देख करके उनको वो जब हम फीलिंग को एहसास करते हैं कि कहाँ हमारे मन में जो कि फीलिंग जैसी आ रही है, सुख और दुख आ रहा है, फिर उसके अलावा इनके कोई एक रूप जिसका नहीं, फॉर्मलेस तरीके से ध्यान करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ध्यान की, जो वास्तव में इससे परे भी एक प्रकार से अभ्यास करता है, क्योंकि किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता जिसको नहीं रहती है, वो ध्यान जब करते हैं तो वो वास्तव में गंभीरता का ध्यान है, बोध तत्वों का अभ्यास, ऐसे समझना चाहिए। तो मोटा मोटी हम लोग को क्या इससे फायदा है कि विपश्यना का ध्यान करने से पहले समत का ध्यान हमको जरूर करना चाहिए, ऐसे आप समझें और गहराई में समझ पाए। ये जो हमारा समत मतलब सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन एक प्रकार से बेस है, और उस बेस को मजबूत करने के बाद एनालिटिकल मेडिटेशन करें। केवल हम लोग प्रयास करते रहे, उपाय करते रहे, मेथड को लगाते रहे, तो उससे हमको लाभ नहीं होगा। ठीक है, उसमें हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ जान सकते हैं, पुण्य मिल सकता है, लेकिन हम बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए प्रज्ञा पारमिता का होना जरूरी है, प्रज्ञा का होना जरूरी है, विजडम का होना जरूरी है। अब कौन सा विजडम, बात यहाँ आती है ना। तो विजडम यहाँ जो कहा जा रहा है वो है हमारा जो तुई तो विषय, मतलब शून्यता का डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट ज्ञान, या फिर प्रतिसमुत्पाद का डायरेक्ट ज्ञान। अगर जो हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि जिन चीज़ों को हम मान के बैठे हैं कि ये जैसा है वैसा है, वैसे ही है, तो वो हमारा एक प्रकार से गलत सोच है। उसके अपोजिट प्रज्ञा के द्वारा, शून्यता के द्वारा क्या कहा जाता है कि जितनी भी चीजें देख रहे हैं हम, वो क्या है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, रांसी की कृपा नहीं है। ये हमको समझाता है प्रज्ञा। इसको जब हम समझेंगे तब जाकर, तभी तो कह रहे हैं कि प्रज्ञा के बिना अन्य पांच पारमिताओं से बोधि प्राप्त नहीं होती है। तो हमको क्या चाहिए, प्रज्ञा पारमिता। अब इसको ऐसे बहुत आसानी से समझो। मान लीजिए आप मोमो बनाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया मोमो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सब्जी लेके आए, आटा ले आए, नमक लाए, सारा कुछ लाए, मिला के रख दिया और उसको छोटे छोटे बना के बेल के भर भी दिया। अब आपके पास गैस ना हो, तो कैसे पकाओगे? कच्चा तो नहीं खा सकते ना आप तो फिर कैसे पकाओगे? तो उसके लिए तो हमको गैस चाहिए। बिना नमक का भी चल जाएगा, बिना मिर्च के भी चल जाएगा, लेकिन अगर उसको हम पकाएंगे नहीं तो फिर वो ठीक नहीं होगा। कच्चा खा लेंगे, पेट में दर्द करेगा, क्योंकि मैदा है अंदर, और भी चीज़ें, हमारा पेट दर्द करेगा, बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर जो आग जो है
वो जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम क्या कर नहीं सकते, मोमो को हम पका नहीं सकते, बना नहीं सकते। मोमो हो गया, चाहे रोटी आप बनाते हो, चाहे चाय बनाते हो, कुछ भी आप रख लो, वो अलग बात है, फीकी चाय हो गई, मीठी चाय हो गई, टिबेटन चाय, जो भी है चलेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए तो क्या चाहिए, फाइनली में आग तो चाहिए। या फिर आग जो है कि न हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए कहा जाता है कि प्रज्ञा का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर केवल प्रज्ञा ही रह जाए तब भी काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए हमको जो है पुण्य का संचय भी करना चाहिए। अगर मान ले हमारे पास गैस रखी है, सिलेंडर रखा, बर्तन भी रखे, अगर मोमो बनाने के लिए जो सामान ना हो तो तो क्या वो नहीं बन सकते ना? तो इसलिए उपाय और प्रज्ञा दोनों जब साथ आएंगे तभी जाकर के हम वास्तव में बुद्धत्व की प्राप्त कर सकें। तो प्रज्ञा का क्यों? कि अभी तक जैसा हमने समझा चीजों को कि वो अपने आप से हैं, स्वभाव से सिद्ध हैं, उस ये हमारी क्या एक प्रकार से रॉन्ग व्यू है, मिथ्या दृष्टि है, एक प्रकार से हम गलत सोच के बैठे हुए हैं। उसको काटने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, विजडम की आवश्यकता होती है, जैसा का तैसा चीजों को जो नॉलेज समझ सके, जैसा का तैसा, जिसको प्रहरण करना, हटाना, उसको हटा सके, जिसको प्राप्त करना है उसको वो ग्रहण कर। प्रज्ञा के बिना 5 पारमिताओं के केवल और केवल अभ्यास करते रहे तो क्या होगा? बोधि की प्राप्ति नहीं है, सीधी बात है।